तो चलोगे नहीं। जिन बाबा की अंगुली पकड़ के चलना बोलना सीखी, आज कहते महाराज बाबा को मना करते भगवान संकोच कर रहे। श्रीदामा मधुमंगल रूठ गया, अरे कन्हैया तुम वृंदावन ही चलोगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अपने सखाओं को मना रहे हैं, वो भी समझ गए विधि का विधान है। तो नंद बाबा खाली रथ लेके वृंदावन की ओर आ गए। मैया यशोदा ने दूर से ही देखा कृष्ण बलराम आ रहे हैं। एक हाथ में माखन है, एक में मिश्री है, लेके दौड़ी है कि कन्हैया कृष्ण बलराम को माखन मिश्री खावे की आदत। और रथ में देखा ना कृष्ण है ना बलराम है। मैया समझ गई कन्हैया तो शरारती है, मैया को सताता है कि छुप गया है। अरे कृष्ण तुम कहाँ छुपे हो, निकल कर बाहर आ जाओ, अपनी मैया को परेशान मत करो। नंद बाबा ने देखा यशोदा पागल हो गई है भगवान के बारे में। सारे ब्रजवासी दुखी हैं भगवान के बिना। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिरही लोग बिचारे, 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 बिन गोपाल ठगे से ठाणे, 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 आंसुअन बहत पनारे, मेरे ही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिरही लोग बिचारे, कान्हा कान्हा कान्हा, कान्हा कान्हा जो कोई कहे बोले, कान्हा कान्हा जो कहीं कर बोले, निरखत सांझ सठारे, निरखत सांझ सठारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिरही लोग कान्हा कान्हा जो कई कहे बोले, निरखत सांझ सखा। ब्रज गोपियां नंद बाबा से कहती है कि बाबा मेरे जीवन धन प्राण धन मेरे सर्वस्व गोविंद को कहाँ छोड़ कर आए हैं।
कहते ब्रज की गाय है, दूध देना बंद कर दिया, घास नहीं खाती, शरीर सूख गया। वृंदावन के वृक्षों का हिलना डुलना बंद हो गया, पक्षियों की चहचह की आवाज बंद हो गई है। भगवान के ब्रह में ब्रह व्याप्त है वृंदावन। वृंदावन की ऐसी दशा है। ये तो वृंदावन की कथा है। अब हम लोग मथुरा हैं। मथुरा में वसुदेव जी के मन में इच्छा है कन्हैया विद्या का अध्ययन करें। सो कृष्ण को विद्या का अध्ययन करने के लिए कहाँ भेजा है? आवंतकापुरी उज्जैन में, जो आपके मध्य प्रदेश में उज्जैन में आवंतकापुरी है, जैसे वर्तमान में उज्जैन कहते हैं। भगवान क्षिप्रा गंगा के पावन तट पे विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं। अथ गुरुकुले वास वीक्षन्ता बुक जगमतो कस्यम संदीप निजनाम हैवंती पुरवासिनम। हैवंती अवंतकापुरी जिसको कहते हैं, वहां विद्या का अध्ययन करने गए। संदीप ने महाराज को गुरु बनाया। वहां इनके एक मित्र और बन गए, सुदामा नाम के मित्र। सुदामा ने कहा कन्हैया आप मित्रता कर रहे तो आप निभाना, पता नहीं हमसे मित्रता हो के नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे जैसा निभाने वाला तो कहाँ मिले। तो गुरुकुल का नियम है, जो अपना पाठ भूल जाए उसे सजा मिलती है। जंगल में समिधा लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो सुदामा जी पाठ भूल गए हैं, कन्हैया को पाठ याद है। कन्हैया जानबूझकर भूल गए कि मेरा मित्र अकेला जाएगा, और सजा मिली है समिधा लेने की। गुरु माता ने चना दिए, बेटा भूख लगे तो चना खाकर पानी पी लेना। सुदामा जी ने पोटरी में चना बांध लिया, जंगल में गए, लकड़ी एकत्रित कर ली। मौसम थोड़ा खराब हुआ, बारिश हुई। सुदामा जी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और भूख लगी तो चना निकाल के खाने लगे। कन्हैया ने कहा देखो कैसा मित्र है, अकेला खा रहा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता, एक कटकट की आवाज कैसी आ रही? सुदामा बोले क्या करें, सर्दी में दांत बज रहे, चना भी खाते, झूठ बोलते हैं। अपना हिस्सा खा गए। इसके बाद में कहते कन्हैया का हिस्सा खाने लगे। भगवान ने सावधान किया, सुदामा तुम्हारी आवाज बंद नहीं हुई। बोले क्या करें, शीत लग गया, निमोनिया हो गया, दांत बज रहे हैं। भगवान का हिस्सा खा गए। भगवान का हिस्सा खा गए। भगवान ने कहा लाओ, मुझे भूख लग रही है। सुदामा बोले क्या? बोले चना लाओ, गुरु माता ने दिए थे। सुदामा कहते मैं तो खा गया अकेला। भगवान ने कहा ये क्या किया? मित्र का जो हिस्सा खा जाए दूसरे का, तो दरिद्रता का दुख भोगना पड़े। सुदामा तो रोने लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मुझे मत भूलना। सुदामा ने यह बात गांठ में बांध ली, कृष्ण को नहीं भूलना है। तो 64 दिन में 64 विद्याएं भगवान ने प्राप्त की हैं। गुरु जी के यहाँ से आने लगे। गुरुदेव से कहा कि गुरु दक्षिणा में तुम्हें क्या दें? गुरु दक्षिणा में तुम्हारे लिए कहते क्या दें? तो देखा सब बालक चले जाएंगे। गुरु माता और गुरु जी ने कहा कि मेरा खोया हुआ कहते बालक कहते पुत्र ला। तो भगवान ने यमलोक में जाके पुनर्दत्त खोया हुआ बालक ला दिया। और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि विद्या में निपुण हो गए। बोले भक्त वैश्य